ज़ियाउल मुस्तफ़ा कमर साहिब, उनसे गुजारिश करूँगा कि बेवाओं और यतीमों पर मैं चाहता हूँ कि आप मुख्तसरन अंदाज में ना बहुत खूबसूरत गुफ्तगू फरमाएँ, ताकि हमारे नाजरीन को मज़ीद जो है अच्छी चीज़ें जो हैं वो आपकी तरफ से भी शामिल हो जाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं बहुत ज़्यादा आपका मशकूर हूँ, शऊर टीवी की तमाम टीम का शुक्रगुजार हूँ, इतने खूबसूरत प्रोग्राम में इनवाइट किया है। और ये वो उन्वान है जिस पे बहुत कम गुफ्तगू होती है। हज़रत भी जैसे फरमा रहे थे कि इस उन्वान की जितनी हसासियत और जितनी इसकी ज़रूरत है उस पर इतना कलाम नहीं किया जा रहा। उलमा ने, मुहद्दिसीन किराम ने तो सैर हासिल गुफ्तगू की है, लेकिन आज हमारे मुआशरे में जिस तबके की आप बात कर रहे हैं, बेवाओं की और यतीमों की बात करें, ये पिसे हुए लोग हैं। आज हमारे मुआशरे में इनके साथ क्या किया जा रहा है, क्या सलूक करवा रखा जा रहा है, इस पे बात करना और इम्प्लीमेंट भी लेकर आना, ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। बिल्कुल, सिर्फ बात करना, सिर्फ गुफ्तगू कर लेना और उस पर अमल करके ना दिखाना, ये कोई अहमियत नहीं रखता। तो इस पे बात भी होनी चाहिए, उनके हक़ में आवाज़ भी उठानी चाहिए और हर हवाले से उनकी मदद भी होनी चाहिए। सबसे पहले आपने जैसा कहा कि इस्लाम में बेवाओं के, यतीमों के क्या हुकूक हैं। देखिए, इस्लाम एक ऐसा आफाकी दीन, आफाकी मज़हब है जिसके आते ही पूरी दुनिया पर रहमत का जो साया है वो तन गया है। हुजूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की आमद के साथ हुजूर के वजूद मसूद का इस कायनात में आना था कि पूरी कायनात रहमत की बहारों से लौट होने लगी। हुजूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब इस कायनात में आए तो रहमत बन के आए, रहमत लेकर आए और रहमत लुटाने के लिए हुजूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पूरी जिंदगी गुजार दी। और उस रहमत का ज़हूर अभी तक मौजूद है और अभी तक मौजूद है और हमेशा इंशाअल्लाह कायम रहेगा। तो हुजूर जब तशरीफ़ ले आए, इस्लाम का जब ज़हूर हो गया, तो इस्लाम की आमद के साथ हर वो बंदा जिसको हक नहीं मिल रहा था, जिसका हक तलफ किया जाता था, उसको हुकूक मिलना शुरू हो गए। तो ख़ास तौर पर स्पेसिफिकली अगर जिस पे हम बात कर रहे हैं कि बेवाओं के क्या हुकूक हैं, ख़वातीन को इस्लाम ने बड़ा मकाम दिया है, बड़ा मर्तबा दिया है। जैसा कि सती की रस्म और दीगर जितनी भी रसूमात का जिक्र हो रहा था, इस्लाम से पहले क्या होता था, औरत खास तौर पर एक ऐसी चीज समझी जाती थी कि जिसको कोई काबिल रहम, उस पर रहम नहीं किया जाता था, उसको काबिल रहमत चीज नहीं समझा जाता था। जिसके घर में बच्ची पैदा हो जाती थी वो शर्म के साथ मुंह छुपाता फिरता था कि मैं मुआशरे में क्या लोगों को बताऊंगा कि मेरे घर में बेटी पैदा हुई है। बेटे को ही सब कुछ समझा जाता था और यही समझा जाता था कि वो मेरा सहारा है। हालांकि अगर आज के मुआशरे में भी देख लिया जाए, बाज़-औक़ात ऐसा होता है कि बेटा सहारा नहीं बनता, बेटियां सहारा बन जाती हैं। और अगर सहारे का माना सिर्फ फाइनेंशियली ले लिया जाए तो वो एक और माना बनता है। बिल्कुल, सहारा बुढ़ापे में फ़कत मालो दौलत नहीं होता, औलाद की तरफ से मोहब्बत का पहलू जो है वो सबसे बड़ा सहारा होता है। अगर बाप पूरी उम्र अपनी औलाद के लिए कमाता रहे और उनको बड़े से बड़ा आदमी बनाता रहे और बुढ़ापे में अगर वो इस अंदाज में सहारा नहीं बनता कि बाप को मोहब्बत और शफकत के साथ, माँ को मोहब्बत और शफकत के साथ उनकी कंपनी उनको नहीं देता, तो वो कहते हैं कि हमने दौलत भी दी, सब कुछ दिया, इतना कुछ उनके लिए किया है, हमें फ़कत आज इस उम्र में उनकी तरफ से मोहब्बत चाहिए। अगर वो नहीं मिलता तो वो इसके किस काम की वो तमाम। मेरे ख्याल में उनको अगर दौलत और मोहब्बत के दो बोल दिए जाएं तो उसमें इंतखाब जो है वो दो बोल जो मोहब्बत के उनका वो ज्यादा कीमती चीज है उनके लिए, बल्कि सिर का बख्श बनेंगे। अक्सर देखा गया है कि इस मामले में मोहब्बत देने में बेटों की निस्बत बेटियां बढ़ जाती हैं और उनकी फिक्र करने में, उनका ख्याल रखने में, उनकी देखभाल करने में बेटियां अपने घरों में बैठी होती हैं, लेकिन यहाँ भाइयों को और दूसरे जो घर में बहन भाई होते हैं उनको तलकीन कर रही होती हैं कि हमारे बाप का, हमारी माँ का इस अंदाज में आप ख्याल रखो। तो अगर देखा जाए तो इस अंदाज में बेटियां बढ़ जाती हैं। तो लेकिन इस्लाम से पहले क्या था, बेटियों को जिंदा दरगोर कर दिया जाता था सिर्फ इसलिए कि हमें शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा। उस दौर में जब इस्लाम की आमद हुई, हुजूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के लिए मोहब्बत के अंदाज में खड़े होकर ये बता दिया कि जिस मुआशरे में बेटी को ये समझा जाता है, औरत को इस अंदाज में डील किया जाता है, इस्लाम उस औरत को किस अंदाज में देखता है। तो हुजूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने और इस्लाम ने ख़ास तौर पर औरत को हुकूक अता फरमाए। औरत के हुकूक इस्लाम से पहले क्या थे?
क्या किस अंदाज में उनके हुकूक को तलफ किया जाता था। आज इस्लाम ने तो बड़ी इज्जत अता फरमाई, लेकिन देखा जाए आज मगरिब चैंपियन बना फिरता है खवातीन के हकूक का। लेकिन देखा जाए तो वो तालीमात कौन सी हैं? तालीमात हकीकत में इस्लाम की हैं। इस्लाम से पहले यही वो लोग थे, इन्हीं के मज़ाहिब थे जो इस्लाम के जो खवातीन को इस अंदाज में उनके हुकूक तलफ करते थे। तो आज वो चैंपियन बने फिरते हैं कि हम औरत के हुकूक के अलमदार हैं। हकीकत में वो औरत के हुकूक के अलमदार बन के इस बात में हकीकत में वो पीछे दरपर्दा और मकासद चाहते हैं, औरत की फहाशी और ओरियानी की जानिब लेकर जाते हैं। तो मैं बात कर रहा था कि इस्लाम से पहले खवातीन के हुकूक कैसे थे। क्रिश्चियनिटी में अगर देख लिया जाए, ईसाइयों में अगर देख लिया जाए, तो उनके उलमा और उनके दौर के जो राहिब हुआ करते थे, उनका क्या तरीकाकार था, वो खवातीन के ऊपर इतनी रिस्ट्रिक्शन लगा दी थी कि अगर आपस में मियाँ बीवी के मामलात नहीं बनते, आपस में सुलह सफाई नहीं है, तो उनको हक नहीं था कि उनको तलाक दी जाए, और तलाक नहीं देते थे और उनको पूरी उम्र इसी तरह घसीटा जाता था। बिल्कुल। और खुला लेने का हक तो बिल्कुल बहुत दूर की बात है। जब शोहर तलाक ही नहीं देता तो खुला लेने का हक कैसे उनको दिया जा सकता था। तो इस अंदाज में उनके साथ उनको डील किया जाता है। यहूदियत में अगर देख लिया जाए तो जिनका शोहर फोत हो जाता था उनको घरों के अंदर बंद कर दिया जाता था और बहुत अरसा घर के अंदर वो बंद रहती थी। उनको ना नाखून तराशने का हक दिया जाता था। वो कहते थे कि वो नाखून भी तराश नहीं सकती, बाल नहीं काट सकती, वो अच्छा लिबास नहीं पहन सकती। वो तो इस अंदाज में औरत को अंदर बंद करके कैद करके रखते थे कि जब वो काफ़ी अरसे के बाद बाहर आती थी, बाहर आने के बाद उनकी कोई हालत नहीं होती थी। अच्छा, आप फरमा रहे थे कि मगरिब ममालिक जो है वो चैंपियन बना फिरता है। आज भी वो ये दावा करते हैं कि औरत के जो हकूक के अलमदार हैं वो हम सबसे बड़े हैं और बड़ी बड़ी NGOs मौजूद हैं। मेरे ख्याल में कुरान की आयत है ना, या अय्युहल्लज़ीना आमनू लिमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून, वो उन पे बेहतरीन सादक आती है। मतलब ज़ुबान से वो कहते हैं कि हम औरत के हकूक के अलमदार हैं, लेकिन उनके जो फेल हैं बिहाइंड द सीन वो इसके मुख्तलिफ हैं। जी बिल्कुल, इसी तरह आप बात बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं कि वो जुबान से कह रहे हैं या लोगों को दिखाने के लिए कि हम औरत के हुकूक के लिए क्या कुछ कर रहे हैं, लेकिन हकीकत में इस्लाम ने जो हुकूक अता फरमाए हैं वो कोई भी अदा नहीं कर सका। सुभान अल्लाह। इस्लाम में अब क्या है, अगर किसी औरत का शोहर फोत हो जाता है तो उसने अपने घर के अंदर मुकीम रहना है, इद्दत के वो अय्याम 4 माह और 10 दिन गुजारने हैं, और फकत इतना है, इतनी रिस्ट्रिक्शन लगाई है कि बनाओ सिंगार नहीं कर सकती, कि वो सोग के अय्याम हैं, सोग के अय्याम में वो नहीं ऐसा कर सकती। लेकिन उसके बावजूद इस्लाम ने बेवगी के दौर में और इद्दत के अय्याम में भी ये लाजिम करार दे दिया कि फरमाया, बल्कि ये तो अर्श से इंतखाब हुआ था। वो 2 मरतबा उनकी बेवगी की का वक्त गुजर चुका था, तो उसके बाद सैयदा खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा को अपने निकाह में लेना और पूरी उम्मत के लिए, पूरी दुनिया के लिए ये पैगाम छोड़ देना कि मैं तो बेवाओं के हुकूक का इस अंदाज में अलमदार हूं। आज बेवाओं के साथ निकाह करना एक ऐब समझा जाता है। बिल्कुल। उस ऐब को ख़त्म करने के लिए हमें ये बात अपने जहन नशीन करना होगी कि हुजूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अगर निकाह फरमाया है, और अक्सर सिवाय सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के तमाम जो बेवा हैं या मुतल्लक़ात हैं, तो उनके साथ हुजूर ने निकाह फरमा के यही पैगाम दिया है कि इस्लाम इस अंदाज में औरत के हुकूक का अलमदार है, और यही इस्लाम की तालीमात है कि बेवाओं के साथ इस अंदाज में हुस्न सलूक इख्तियार किया जाए। और दूसरा, आप यतीमों के बारे में फरमा रहे थे, यतीमों के बारे में भी इस्लाम ने बड़े हुकूक रखे हैं। जो यतीम के सर पे दस्ते शफ़क़त रखता है, हाथ के नीचे जितने बाल हैं उसके बदले में नेकी दी जाती है। और हुजूर के अमल मुबारक से यतीमों के किस अंदाज में हुजूर ने उनकी दादरसी फरमाई है, एक बड़ा खूबसूरत वाक़या है। उससे पहले मैं वो यतीमों के हुकूक से पहले एक और बात भी करना चाहूँगा। आला हज़रत ने फतावा रिज़विया 22वीं जिल्द में बड़ा खूबसूरत एक वाक़या नकल किया है। जो यतीम जो बेवाओं को हुकूक नहीं दिए जाते उसके बारे में एक वाक़या कोट किया है। आप फरमाते हैं कि मदीना तय्यबा से रात के वक्त, शाम के वक्त एक सुर्ख रंग की आंधी नमूदार हुई जो मक्कातुल मुकरमा की जानिब आ रही थी। तो बहुत सारे लोग परेशान हो गए, हजारों लोगों ने उस आंधी को देखा, अल्लाह का अज़ाब है, और सब लोगों ने यही समझा कि अल्लाह की तरफ से एक अज़ाब है। सारे बुजुर्ग जवान सब लोगों ने यही समझा। तो एक बुजुर्ग जो थे बहुत नेक थे, उनको इल्का किया गया। ये 1819वीं सदी की ये बात है। तो आप फरमाते हैं कि एक बुजुर्ग उनको इल्का हुआ
कि ये आंधी किसी और अंदाज में अल्लाह का अजाब नहीं है, बल्कि ये हिंदुस्तान में जो बेवा खवातीन के साथ नारवा सलूक रखा जा रहा है, उनके जो आहो बका है वो खून का रंग इख्तियार करके हुजूर की बारगाह में पहुंची है, और वो इस अंदाज में आंधी की शक्ल में हमारी जानिब आ रहा है। तो बेवाओं के अगर हुकूक का ख्याल नहीं रखा जाएगा तो इस अंदाज में अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से आजमाइश आ सकती है, तो उनके हुकूक का खास तौर पर ख्याल रखना है। तो यतीमों के बारे में हुजूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक बड़ा खूबसूरत वाक़या मैं अर्ज़ करना चाहूँगा। एक मरतबा हुजूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक शख्स आया और आकर अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा बेटा गुम हो गया है, मैं बहुत परेशान हूँ, तलाश कर रहा हूँ, काफ़ी वक्त से मैं तलाश करने में कामयाब नहीं हुआ। तो हुजूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करम फरमाया, हाथ उठाए, दुआ फरमाई। उसी लम्हे इस मामले का हल निकल आया। एक शख्स हाजिर हुआ या हुजूर की मजलिस में बैठा था, उसने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, इस शख्स के बच्चे को मैंने फलां बाग में खेलता हुआ बच्चों के साथ देखा है। तो इतना सुनने की देर थी, वो वापस भागने लगा। हुजूर ने फरमाया रुको। उसका तो बेटा था ना जी, हाँ, लगते जिगर था, उसका लगते जिगर था। वो भागा जिसके इंतजार में था, जिसको तलाश कर रहा था, तो वो उसके पीछे भागने लगा। जब भागने लगा हुजूर ने फरमाया रुको। रोक कर फरमाया, जब तुम अपने बेटे की जानिब जाओ, बेटे को बेटा क्या करना, पुकारना। तो जब जाओ उसका नाम लेकर उसको पुकारना। तो इसमें एक वजह बयान की गई है, और सहाबा किराम ने पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नाम लेकर क्यों नहीं पुकारना? तो हुजूर ने इरशाद फरमाया कि हो सकता है कि वहां कोई यतीम बच्चा भी खेल रहा हो। जब वो इतनी शफकत के साथ, इतने प्यार के साथ, इतनी वारफ्तगी के साथ अपने बेटे की जानिब बढ़ेगा और बेटा कहकर पुकारेगा, वहां अगर कोई यतीम बच्चा हुआ तो उसके दिल पर क्या गुजरेगी? उसका क्या दिल नहीं करेगा कि मेरा बेटा भी, मेरा बाप भी होता तो वो भी मुझे आज इसी अंदाज में बेटा कहकर पुकारता और इसी तरह मुझे बगल गिर होकर मिलता। तो हुजूर ने फरमाया बेटा कहकर ना पुकारना। तो जब ये वाकया एक गैर मुस्लिम ने सुना तो उसने इस्लाम कबूल कर लिया। लोगों ने पूछा तूने इस्लाम क्यों कबूल किया? उसने कहा फकत ये वाकया मैंने पढ़ा और सुना है, तो मैं उसके बाद ये जानने के बाद कि जिस इस्लाम का नबी इतना शफीक है, इतने मेहरबान हैं, तो वो कितनी मेहरबानी कल क़यामत में हमारे साथ फरमाएंगे, तो मैंने इसलिए इस्लाम कबूल कर लिया है। तो हुजूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इस्लाम की आमद के साथ बेवाओं को हुकूक मिले, यतीमों को हुकूक मिले, हर एक को उसका हक मिल गया। हुजूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमत बन के आए और रहमत का साहिबान बनकर हमारे ऊपर हुजूर ने करम फरमाया। तो आज के आप बड़ी खूबसूरत एक और बात भी मेरे जहन में आ रही है। आपने फरमाया कि हमारे बुजुर्गों ने हमें मुझे आने से पहले ये फरमाया कि बेवा जो ख़वातीन हैं उनको चाहिए कि कोई ना कोई ऐसा हुनर अपनी मसरूफियत बना लें। ज़रूर वालिदैन को चाहिए कि उनको कोई ऐसा हुनर सिखा दें कि वो अपनी मसरूफियत भी रखें और बेवगी का जो ज़माना है या मुतल्लका हो जाती हैं तो वो अपने रोज़गार को भी चला सकें। तो इसमें दो तीन चीज़ें बड़ी खूबसूरत हैं। एक तो दस्तकारी का भी आपने खुद जिक्र किया, दूसरा अच्छे पकवान। आज तो दौर है कि लोग अपने घर में खाना बनाने के बजाय ऑर्डर करते हैं। बिल्कुल। तो घरों के अंदर ऐसा खाना तैयार करें जो लोग ऑर्डर करके लोग खाना मंगवाएं और इतना खूबसूरत अंदाज में उनके घर में पहुंच जाए। तो इस अंदाज में उनकी बड़ी खूबसूरत अंदाज में उनका रोजगार चल सकता है। खवातीन को तो ये बाएं हाथ का काम है, खवातीन का ही एक काम है। रोजगार, रिस्क और मसरूफियत की रिस्क भी है, मसरूफियत भी है। इसके अलावा अगर वो अपनी मसरूफियत रखना चाहती हैं तो सबसे बेहतरीन मसरूफियत ये है कि वो कुरान को सीखें, कुरान की तालीम को आम करें। और जिस अंदाज में हमारी आजकल की खवातीन हैं, हमारी माएँ जो हैं, वो बच्चों को तालीम देती हैं, कुरान सिखाती हैं और तरबियत की दरसगाह बना देती हैं, तो ख़वातीन को चाहिए कि सय्यदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की सुन्नत पे अमल करते हुए दीन को सीखें और लोगों तक दीन को पहुँचाएँ। और ये बहुत ही खूबसूरत अंदाज में वो अपनी मसरूफियत को इस अंदाज में चला सकती हैं। तो इल्म तो फिर इल्म है। हुजूर ने फरमाया कि किसी शख्स ने पूछा कि या रसूलल्लाह अगर मेरे पास बहुत थोड़ा वक्त हो, मेरी मौत का वक्त करीब हो, मुझे मालूम हो जाए कि मेरी मौत का वक्त करीब है, तो मैं क्या करूं? हुजूर ने फरमाया इल्म सीखो। तो इल्म तो ये इतनी बड़ी दौलत है। तो ख़वातीन को चाहिए कि अपनी मसरूफियत को रखने के लिए और अपने रोज़गार को चलाने के लिए इन तमाम चीज़ों को मलहूज़ खातिर रखें, ताकि उनकी जानिब जो लोग बुरी निगाह से बढ़ते हैं, ख़वातीन बेबस होती हैं, उनको दौलत चाहिए होती है, अपने रिज़्क़ के लिए एहतमाम उन्होंने करना होता है। तो जब वो बहुत बेबस हो जाती हैं तो कहीं ना कहीं वो भी गुनाह में मुब्तला हो जाती हैं।
तो उनको चाहिए कि वो अपने रिज्क का एहतमाम पर्दे के अंदर रहते हुए अपने घर में कर लें, ताकि ऐसी नौबत कभी ना आए। बिल्कुल। या हबीबी या रसूल अल्लाह, या हबीबी या रसूल अल्लाह, या हबीबी या रसूल अल्लाह, या हबीबी